मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ लेते ही एनसीपी के नेताओं ने दिखाई बगावत। जी हां, अजीत पवार ने कहा हम इसमें शामिल नहीं। आखिरकार क्यों दोस्तों? नरेंद्र मोदी के ऊपर भारी पड़े राहुल गांधी। कहा फिलहाल युवाओं ने हमारा साथ दिया है, मैं वादा करता हूँ मैं युवाओं की आवाज़ बनूंगा। अभी तो शपथ लेते थे 30 लाख परिवार को बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी ने। क्यों आखिरकार दोस्तों? अखिलेश यादव ने कर दिया है सबको अलर्ट, सब लोग अलर्ट रहे। और क्यों? ममता बनर्जी बोली कभी कभी सरकारें एक दिन भी चलती हैं, और एक दिन का इशारा देकर ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है तैयारी में रहना सरकार बनाने की। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। प्रधानमंत्री को दोस्तों जमकर राहुल गांधी ने सुनाई खरी खोटी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, नीट पेपर लीक में प्रधानमंत्री को जमकर राहुल गांधी ने घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ ली ही भी नहीं थी कि उससे पहले ही परीक्षा में धांधली हुई है। 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवार को तोड़ दिया है। एक ही एग्ज़ाम सेंटर से 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं। कितनों को ऐसा मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव ही नहीं है, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को खास करके नकारती चली जा रही है। लगातार पेपर लीक की संभावना को जानकारी जब मिलती है, शिक्षा माफिया और सरकारी तंत्र मिली भगत के साथ इस पेपर लीक को चला रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस ने एक रॉबस्ट प्लान बनाया था। हमने अपने मैनिफेस्टो में कानून बनाकर छात्रों को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था, लेकिन आज मैं देश के सभी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाता हूं कि मैं संसद में उनकी आवाज़ बनकर आपके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा। युवाओं ने इंडिया पर भरोसा जताया है, इंडिया उनकी आवाज़ को दबाने नहीं देगा। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि वह संसद में स्टूडेंट की आवाज़ बनेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़क गई ममता बनर्जी। कहा फिलहाल लंगड़ी सरकार, कभी भी लंगड़ी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। देखिए दोस्तों, सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी ये तो बात की बात है, लेकिन ममता बनर्जी ने एक चीज़ का दावा ज़रूर कर दिया है कि कभी कभी सरकारें सिर्फ एक दिन की भी होती हैं। और दोस्तों इस बार जो सरकार है वो सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं है, इस बार सरकार एनडीए की है। नरेंद्र मोदी चाहे भी तो अब खुलकर नहीं कह सकते कि भैया देखो बीजेपी की सरकार है, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। नरेंद्र मोदी को दोस्तों बहुत बड़ा घमंड हो गया था, उन्हें लगने लगा था उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन अब उन्हें पता चल चुका होगा कि राहुल गांधी दोस्तों इस देश की न सिर्फ एक आवाज़ है बल्कि जननायक है। राहुल गांधी को हराना नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। राहुल गांधी की आवाज़ दोस्तों पूरा देश है। आप समझिए, राहुल गांधी एक मसीहा बन गए, और जब इंसान किसी का मसीहा बन जाता है ना तो जनता उसके पीछे पीछे चलती है। राहुल गांधी में लोग अपना मसीहा देखने लगे हैं, लोग अपना आने वाला कल देखने लगे। आपने ये चीज़ किसी नेता में नहीं देखी होगी कि प्रधानमंत्री कोई सपोर्ट कर रहा है या फिर प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी चीज़ें बोल रहा है, कहीं नहीं देखा होगा आपने। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी जिस तरीके से देश की आवाज़ बने और जिस तरीके से राहुल गांधी को लोगों का प्यार मिल रहा है, ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि राहुल गांधी इस देश के एक ऐसे नेता हैं जिनको जनता का प्यार तो मिलता ही है, लेकिन राहुल गांधी को लोग सपोर्ट भी बहुत करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति बिल्कुल इतर है। और यही कारण है जो ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को साफ कह दिया है कि ये सरकार ज़्यादा चलने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे आगे जब अगर मौका मिला तो। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। अजीत पवार गुट ने दोस्तों शुरू कर दी बगावत। दरअसल दोस्तों अभी तो सरकार बनी भी नहीं, और उससे पहले नायडू नीतीश के कई मंत्रियों को शपथ भी दिलाई गई। हालांकि नरेंद्र मोदी का मन तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन दोस्तों क्या करें, अभी बैसाखियों के सहारे हैं नरेंद्र मोदी। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि आगे चल के नरेंद्र मोदी लोकसभा के सांसद बढ़ाने के लिए खरीद फरोश करेंगे, कई लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे कि इधर से सांसद तोड़ लूँ उधर से तोड़ लूँ, ताकि मेरे पास इतनी बहुमत हो जाए कि अगर नायडू और नीतीश मुझे छोड़ भी दें तो भी मेरी सरकार ना गिरे।
इसकी सबसे पहले नरेंद्र मोदी पहल करेंगे। और ये आप अभी लिख के रख लीजिए, मेरी बात आपको याद आएगी। नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोकसभा में जितने भी लोग जीत कर आए हैं विपक्ष से, उनमें से कुछ लोगों को खरीद लें। जितने बिक गए, जितने ना बिके। लेकिन कोशिश जारी रहेगी कि कुछ सांसदों को खरीद लिया जाए ताकि नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षित रहे, अगर नायडू उनका साथ छोड़ भी दे। क्योंकि मुझे सबसे पहला विकेट गिरता हुआ नायडू का ही नज़र आ रहा है। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि नायडू का विकेट सबसे पहले गिरेगा, वही बीजेपी को सबसे पहला झटका देंगे। नीतीश कुमार तो खैर आजकल दलाली में लग गए हैं। नीतीश कुमार को कौन वोट देकर जिता देता है भैया, ये तो मुझे हैरानगी हो रही है। क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में कोई काम ही नहीं किया है। नीतीश कुमार का अगर आप कार्यकाल देखें बीजेपी के साथ 15 साल का, तो दोस्तों बिहार पूरी तरीके से बर्बाद वो बना हुआ है। और भुखमरी तो इतनी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। नीतीश कुमार जैसे लोगों को जनता को सबक सिखाना होगा। मैं तो कहता हूँ जैसे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की इमेज की पूरी असलियत सबके सामने ला दी और पूरी इमेज अब डैमेज कर दी है, वैसी ही इमेज जो है नीतीश कुमार की भी डैमेज करना होगी राहुल गांधी को। क्योंकि नीतीश बार बार बीजेपी के सपोर्टर बनकर उभरते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि बीजेपी के काले कारनामों में नीतीश का भी हाथ हैगा। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरज पड़े अफजाल अंसारी बोले अभी तो देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। इनकी औकात जनता ने इनको बता दी है। जो लोग 400 पार की बात करते थे, जनता ने उन्हें दोस्तों आप समझिए वो तक नहीं दिया बहुमत। और ये जनता ने बता दिया कि अगर हमसे उलझोगे तो अच्छा नहीं होगा। और ये सबसे अच्छा काम आज की युवा स्टूडेंट और दोस्तों हमारे जितने भी दलित भाई हैं, गरीब भाई हैं, उन्होंने किया है। क्योंकि उन्होंने ही सपोर्ट किया है इंडिया गठबंधन को। और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूं हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का, जो कि दोस्तों इस चीज़ को समझ गए कि मोदी सरकार सिर्फ एक दोस्तों बतौलेबाज सरकार है जो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। आज मोदी सरकार की असलियत जनता के सामने है। भले ही बैसाखियों के सहारे उसने सरकार ज़रूर बना ली। और लोग यूँ कह रहा है देखिए नेहरू जी की तरह तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने थे। एक बार 3 दिन के लिए, दूसरी बार 15 दिन के लिए और फिर तीसरी बार 5 साल के लिए। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार बन चुके हैं ऐसे तो, लेकिन सरकार बीच में ही तोड़ दी थी। हालांकि वो बात मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खोपड़ी बहुत अलग है दोस्तों। ये लोग देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ा देते हैं और अपने पास विधायकों की झड़ी लगाने के लिए जाहिर सी बात है देश के लोकतंत्र को तार तार किया जाएगा। और जो है कई सांसदों को ख़रीदा जाएगा ताकि दोस्तों बहुमत का आंकड़ा इनके पास हमेशा रहे। इसलिए कई लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। कई लोग टूट जाएंगे, कई लोग नहीं भी टूटेंगे। लेकिन मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि अब की बार लोग समझ गए हों कि बिकने में कोई फ़ायदा नहीं है, न डरने में। क्योंकि दोस्तों जितने भी सांसदों ने धोखा दिया था कांग्रेस को, सारे के सारे हार गए। जितने भी लोग समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे वो भी सब हार गए। क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये लोग पाला बदलू हैं, इनको जिताना नहीं है। इसलिए पाला बदलू लोग अभी से सतर्क हो जाए, कोई भी बिकने की कोशिश ना करे, वरना अपना कैरियर खड्डे में पाओगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी का तो जहाँ वैसे भी कैरियर समाप्त हो गया है। इस बार तो इतनी भी सीटें आ गई, अगली बार जब 5 साल बाद अगर चुनाव हुआ तो मैं लिख के देता हूँ नरेंद्र मोदी की सरकार कहीं पर दिखाई ही नहीं देगी। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, ना उनकी पॉपुलैरिटी बची है। राहुल गांधी पॉपुलैरिटी में नंबर 1 पर हो गए हैं। अभी एक रिकॉर्ड निकल कर सामने आया जहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने 36% वोट देकर राहुल गांधी को जिता दिया है और सिर्फ मोदी को 32% लोग पसंद कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों पॉपुलैरिटी में राहुल गांधी नंबर 1 पर आ गए हैं। कई गुना ज़्यादा नरेंद्र मोदी से पॉपुलर हो चुके हैं राहुल गांधी। ये सरकार तो एक बैसाखी की सरकार है जो कहीं ना कहीं दान में मिली है इनको। क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाए, ये बात साफ है। और आने वाले समय में आप लिख कर ले लीजिए दोस्तों, इस सरकार का बेड़ा गर्क होने वाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लपेटने के चक्कर में है दोस्तों इंडिया गठबंधन ने बना लिया प्लान, आगे किस तरीके से करेंगे काम। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, इस बार जो यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन बीजेपी पर हावी होने वाला है। एक तो लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुन लिया गया है, लगभग राहुल गांधी होंगे दोस्तों लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष। इधर दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष
बनते से ही मोदी सरकार को झटके पर झटके लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स है दोस्तों जो राहुल गांधी से डरते हैं, राहुल गांधी के किसी सवाल का जवाब नहीं देते। अब की बार नरेंद्र मोदी ने दोस्तों कई मंत्रियों के पत्ते भी कट गए जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। चलो कम से कम ये अच्छा हुआ कि उन लोगों की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी जिन लोगों को मंत्री पद नहीं मिला है दोस्तों, जिसमें कई नाम हैं। स्मृति ईरानी है जिनको भाव तक नहीं मिला, और दोस्तों अनुराग ठाकुर है जो कहता था गोली मारो सारे गद्दारों को। अच्छा जनता ने तो जो इनको हराया ही, लेकिन जितने भी बड़बोले लोग थे दोस्तों उनको नरेंद्र मोदी की तीसरी जो पारी में जगह ही नहीं मिली। अच्छा हुआ इन लोग को सुन सुन के बोर हो गए थे, वही बकवास बातें करना, अरे ये तो हार जाएंगे, हम बीजेपी तो हर जगह फैली हुई है। अब बेचारे क्या मुंह दिखाते, इससे पहले ही मोदी सरकार ने उन्हें जगह ही नहीं दी मंत्री पद की। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि भैया ये तो एक सौदा हुआ है, और सौदे ज़्यादा दिन तक नहीं चलते दोस्तों। सौदा जो है ना वो कभी भी टूट जाता है, सौदे पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार जितनी जल्दी गिर जाए उतना अच्छा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सरकार दोस्तों जल्दी ढह जाए, क्योंकि इस सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों। ये सरकार बिना वजूद के चल रही है। ये सरकार एक दोस्तों आप समझिए घमंडी सरकार थी, अब एनडीए पर आ गई है। आप समझिए वो नरेंद्र मोदी नीतीश को बीच में रख रहे हैं, बिल्कुल अपने पास रख रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी दोस्तों किसी को अपने पास खड़ा तक नहीं करते थे जब फ़ोटो खिंचवाते थे, जब किसी सभा में जाते थे, लेकिन यहाँ तो नायडू और नीतीश के हाथ पैर जोड़कर उनको साथ लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि अगर इन दोनों से पंगा लिया तो ये अभी सरकार गिरा देंगे, कल ही गिरा देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि ये सरकार बीच में गिर जाए तो बहुत अच्छा होगा, अभी गिर जाए 8-10 दिन बाद तो और भी अच्छा होगा। हालांकि दोस्तों हमने पहले भी कहा है कि हम तो चाहते ही नहीं थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार बने, क्योंकि पूरे देश को उम्मीद थी कि अब की बार राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन नीतीश और नायडू अगर साथ दे देते तो राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होते। हालांकि नीतीश कुमार को बताया जा रहा ऑफ़र दिया, लेकिन ये सिर्फ नीतीश कुमार की ज़बानी है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार से कहा कि आइए और पीएम बनिए। पीएम का ऑफ़र तो किसी भी हाल में नहीं दिया होगा, ये तो तय हो चुका है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन जो सरकार बनाएगा वो ऐसी बनाएगा कि वो अपने दम पर इस सरकार को चलाएगा, और सबको जो यहाँ पर एक जैसी वो भी देगा ताकत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ना दोस्तों वो देश के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते से ही प्रफुल्ल पटेल की जो संपत्ति थी दोस्तों करोड़ों रुपए का, जिस पर घोटाले का आरोप था, उसको रिलीज़ कर दिया, फ्री कर दिया है, और कहा कि ये सारे आरोप झूठे, उनको बरी किया जाता है। और लालू प्रसाद यादव की फ़ाइल खुल जाती है, मतलब चोरों की फ़ाइलें बंद हो रही हैं और लालू प्रसाद यादव की फ़ाइल खुल रही है। ये बड़ा अजीब सा विचित्र करने वाली चीज़ है दोस्तों। और आप तो जानते ही हैं कि इन लोगों ने बड़े बड़े पैमाने पर तैयारियां की थी कि अब महाराष्ट्र में ये होगा, महाराष्ट्र में हम ऐसे सरकार बनाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, महाराष्ट्र के लोगों ने भी कांग्रेस को नंबर 1 बना दिया। बाबा सिद्दीकी जैसे लोग जो कि दोस्तों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, ऐसे लोगों को जनता वोट तक नहीं देती। पता है क्यों? क्योंकि जनता खुद भी जानती है कि ये तो यार क्यों नहीं इन्हें वोट, इनकी औकाती क्या है। अभी यहाँ है पैसों के लिए या फिर डर के मारे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब जब इतना ही डर लगता है ईडी सीबीआई की जेल में जाने से, तो फिर राजनीति में आए क्यों? फिर राजनीति में क्यों आए? सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अगर इतना ही डर लग रहा है और ईमान बेचकर वहाँ बैठना था और अपनी जनता को धोखा देना है, तो जनता तुमसे भी होशियार है, वो अच्छे से जानती है कि उससे क्या करना हो। मैं तो बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ कि जनता ही जनार्दन होती है दोस्तों। जिसने सर पर बिठाया था मोदी सरकार को, उसी ने दोस्तों सर से उठाकर फेंक दिया है। जो मोदी सरकार को कभी 70% वोट मिलता था उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों से, आज उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि मोदी दोस्तों एक सही पीएम कैंडिडेट नहीं है। और आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट मिला और जीत हासिल हुई है, अपने आप में एक बड़ी बात है। मायावती को भी सबक मिल गया, एक भी सीट जीतने को नहीं मिली। मैं तो कहता हूं कि मायावती जैसे लोग जो बीजेपी का साथ देते हैं उनके साथ यही होना चाहिए। और जो लोग भी बीजेपी के सपोर्टर बन के घूमते हैं ना दोस्तों, उनकी भी ज़मानतें ज़ब्त हो चुकी हैं। कुछ लोग हैं जो मोदी की चापलूसी कुछ ज़्यादा ही करते हैं, जैसे पीयूष गोयल,
पीयूष गोयल होते हैं और तमाम लोग हैं दोस्तों जो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस चुनाव में हार चुकी है दोस्तों, और ये हार उसे हज़म नहीं हो रही है। बीजेपी अभी भी इसमें लगी हुई है। देखो, हमने तीसरी बार सरकार बना ली। अरे तीसरी बार सरकार तो बना ली, लेकिन किसके दम पर बनाई ये भी तो सोचो। नीतीश और नायडू के बल पर उचक रहा है दोस्तों। ये दोनों आप समझिए, नरेंद्र मोदी की जो है यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और आप भी इस बात को जो है यहाँ पर समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से वो हो चुके हैं। और इस चीज़ को मैंने बार बार दोहराया है कि ये सरकार किसी काम की नहीं है दोस्तों। ये एक, हम कहते हैं ना, किसी को नल्ली सरकार है दोस्तों। ये जो काम नहीं करने वाली, सिर्फ विपक्ष को परेशान करेगी ईडी और सीबीआई के मामले खोल कर, क्योंकि शुरुआत तो नरेंद्र मोदी ने कर दी है। अमित शाह तो बहुत खुश होंगे कि मेरे बेटे जय शाह को अब जाना नहीं पड़ेगा चेयरमैन की कुर्सी से, वरना जय शाह का क्या होता दोस्तों। जैसे ही सरकार बदलती, जय शाह को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता बीसीसीआई का जो उसे चेयरमैन बना रखा है दोस्तों। आप समझिए, अपने बच्चों को बड़े बड़े पदों पर बिठा रखा है, इसीलिए तो सत्ता का इतना लालच है। और नरेंद्र मोदी को घूमने फिरने का लाभ दिखाई देता है दोस्तों, किस तरीके से जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी सामने आ जाती है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ फेल हो चुके हैं। और अमित शाह के बेटे को अच्छी जगह बिठा रखा है, बीसीसीआई का चेयरमैन बना रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा दोस्तों। यही नहीं, यहाँ पर नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा लालच, ताकत। नरेंद्र मोदी कुर्सी इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि वो पूरी पुलिस फोर्स उनके अंडर में, पूरी दुनिया को वो मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं। जगह जगह जाकर अपना डंका बजाने की बात करते हैं। जनता ने इतनी भी सीटें नहीं दी कि बहुमत का आंकड़ा पार कर लें, फिर भी घमंड देखिए आप। अब वो सारा घमंड चूर चकनाचूर हो गया। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अब हम खुद ही सक्षम हैं। और दोस्तों, सारी चीज़ें जनता ने बता दी कि तुम किस लायक हो और तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। मैं तो बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ कि मोदी सरकार दोस्तों एक निकम्मी सरकार है, जिसमें कई निकम्मे लोग भरे पड़े हैं जो काम नहीं करते, सिर्फ विपक्ष को टारगेट करते हैं या फिर उनके ऊपर ईडी सीबीआई के मामले दर्ज कराते हैं। तो ये चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि भैया कुछ निकम्मी सरकार बन जाती हैं दोस्तों, जिसको जनता नहीं चाहती फिर भी बन जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाती। ऊपर वाले से यही उम्मीद करेंगे कि इस सरकार को जल्दी ध्वस्त कर दे, क्योंकि मुझे तो दोस्तों बीजेपी एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती। सच बात बता रहा हूँ आपको। मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी का नामो निशान ही मिट जाए तो अच्छा है, क्योंकि बीजेपी देश के लोगों को बांटती है, भाईचारे को ख़त्म करती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का किया धन्यवाद। कहा राहुल गांधी का कांग्रेस को जिंदा करने में एक अहम रोल था। किसने सोचा था दोस्तों, वो कांग्रेस जो कि अब सड़कों पर दिखती तक नहीं थी। वो कांग्रेस दोस्तों जिसको लोग धीरे धीरे कर कर भूल गए थे और लोगों को लगने लगा था कि बस अब तो बीजेपी है। अगर मैं आज से 1 साल पहले की बात करूं दोस्तों, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली थी, तो उस वक्त ये ही पत्रकार कहते थे कि कांग्रेस अब पूरी ख़त्म हो चली है, वो कहीं पर दिखाई नहीं देती, सड़कों पर भी दिखाई नहीं देती। और राहुल गांधी का दोस्तों जो एक लुक था वो बहुत सीधे सीधे लगते थे, क्लीन शेव, और मतलब एक लुक भी ऐसा था उनका कि वो बहुत ऐसा लगता था जैसे उन्हें राजनीति में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक से एक योद्धा निकलता है, वो तय करता है कि अब मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी की असलियत दुनिया के सामने लाना और उनको हराना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी अपनी वो जो बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च करके पप्पू वाली जो इमेज बनाई थी उसको हटा दिया। राहुल गांधी इतने पॉपुलर हो गए भारत जोड़ो यात्रा से कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर राहुल गांधी की वो शब्द आ गए कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलूँगा। उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। यही कारण है जो आज राहुल गांधी इतने मजबूत नेता बन गए कि आने वाले 100 साल तक लोग उनकी इस राजनीति को याद रखेंगे। अभी तो उनकी शुरुआत हुई नहीं है दोस्तों पीएम बनने की। जिस दिन राहुल गांधी पीएम बन गए उस दिन आप देखना राहुल गांधी की पारी इतनी ज़बरदस्त होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राहुल गांधी देश के लिए लड़ते हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए लड़ते हैं। राहुल गांधी देश की जनता के लिए बात करते हैं, नरेंद्र मोदी पूंजीपति अडानी और अंबानी के लिए बात करते हैं। राहुल गांधी देश के मुद्दों को उठाते हैं, प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान के मुद्दों को उठाकर लोगों को भड़काते हैं।